हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सुबह की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में यहाँ पे सबने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मेरे बाबा ले आए थे पाए। तो हमने कहा चलो यार आज बनाते हैं बकरे के पाए। तो ठंड हो चुकी है, तो ठंड में आप पाए शायद खा सकते हो, तो फिर अच्छी अच्छी डिशें बनाने का मूड होता है। तो फिर यहाँ पे मैं फ्रिज में चेक कर रही थी, मुझे मिलकर नहीं दे रहे थे। मैंने ऊपर वाला भी फ्रिज खोल लिया था, बर्फ़ वाला डीप फ्रीज़र, और नीचे वाला भी खोल लिया था। मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे। फिर जब मेरे बाबा ने कहा कि ब्लैक शॉपर में, तो फिर वहाँ से मैंने फटाफट उठा लिए। उठाकर फिर मेरा काम था उसको प्लेट में डालना। प्लेट में डालने के बाद डिश में मैंने कहा चलो यार इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर अदरक लहसुन कूट रही थी छील कर। फिर मैंने कहा चलो यार मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँ। पहले सबसे पहले मैंने इसको गर्म पानी में वॉश किया। गर्म पानी के वॉश करने के बाद फिर मैंने यार इसको नलके के आगे छोड़ दिया। अब यहाँ से 3 से 4 मैंने प्याज कट कर ली थी। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने वॉश करने के बाद अदरक लहसुन भी कूट लिया था। आज यार मैं पाए बना रही हूँ। पाए क्योंकि मुझे आते नहीं थे पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। और पाए फिर मैंने इतने मज़ेदार इतने यमी पाए बनाए, सबको बहुत ज़्यादा लिटरली पसंद आए। आप जब अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सब बहुत शौक शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरा काम शुरू हो चुका था। तो फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं आज फिर आपके व्लॉग में हाजिर हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं रोज़ नई नई रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ नए नए व्लॉग के साथ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो। फिर यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ब्राउन हो चुके थे, बस मैंने कहा थोड़ी सी और हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर पाए ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर पाए ऐड करने का टाइम हो चुका था। मेरा काम था जल्दी जल्दी इसमें पाए ऐड करना। पाए ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने कूट कर रख लिया था, क्योंकि आपको आसानी हो जाती है, आप अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हो। तो फिर यहाँ पर गैस भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको भून रही थी, क्योंकि जितने आप खाना चाहते हो तो आप इतने पाए मंगाते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 पाए मंगाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि बकरे के पाए तो आपको पता है जितने भी आप बनाओ तो वो नज़र थोड़े ही आते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा काम था अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसको भूनूंगी तकरीबन 20-25 मिनट तक, क्योंकि जितना आप पाए को भूनते हो भुनाई करते हो उतना आपके पाए मज़ेदार और यमी बनते हैं। और अगर आप भूनते नहीं हो तो फिर आपके पाए भी अच्छे नहीं होते और मज़ेदार नहीं होते, फिर किसी को पसंद भी ना आए आप इतनी मेहनत करो। फिर यहाँ पे मेरा काम हो चुका था हल्दी डालने का। हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सूखी धनिया भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये सारी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको तकरीबन फिर 20 से 25 मिनट तक इसको भून लूँगी, क्योंकि जितना आप इसको भूनते हो उतने आपके मज़ेदार पाए बनते हैं। और पाए तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत से बनते हैं और इतनी जल्दी नहीं बनते। इसको तकरीबन 3 से 4-5 घंटे आप छोड़ दो बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो फिर ही जाके आपके पाए बनते हैं। ऐसे आपके पाए जल्दी नहीं बनते। तो फिर यहाँ पे मैंने दही ले लिया था, 1 प्याली दही का था, और यहाँ पे पाव का मसाला भी मैंने ले लिया था। अब उसको कटोरी में डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मैश कर मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर मैं इसके अंदर ये भी ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद फिर मैं इसको भून, क्योंकि दही के अंदर अगर आप पाए का मसाला डालते हो तो फिर अच्छी तरीके से इसको मिलाना चाहिए। मिलाने के बाद फिर सिंपल सा ये देगची में मैं ये भी डाल दूँगी। डालने के बाद फिर इतनी कोई मज़ेदार इतनी कोई यमी खुशबू आ रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर वहाँ पे सब घर वालों को भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि ये पाए तो शाम तक ही बनेंगे। तो फिर हमने इसको छोड़ दिया था। हमने कहा चलो भाई अच्छी तरीके से ये बन जाए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सुबह जल्दी चढ़ा लिया था। फिर वहाँ पे सबको भूख भी लग रही थी, तो सब ने कहा चलो यार आज बनाते हैं आलू फ्राई। तो फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर ने आलू कट कर लिए थे। फिर मैंने बराबर में आलू भी एक दूसरे चूल्हे पर मैंने आलू भी रख लिए थे। फिर यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद सिंपल सा अब इसको ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगाने के बाद मैंने फिर से ढक्कन हटाया तो इसमें बॉयल वॉयल कुछ भी नहीं आया था। तो पे गैस कम हो चुका था। फिर मैंने कहा यार ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और इसमें तो बहुत कम गैस पर ही बनते हैं पाए। फुल गैस पर आप नहीं बनाओ, जितना कम गैस पर बनाते हो इतने आपके मज़ेदार और यमी पाए बनते हैं। फिर वहाँ पे घर वालों को भूख लगी हुई थी, तो थोड़ा सा फ्रिज में आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ था, और थोड़ा सा मैंने आटा दूसरा भी गूंद लिया था। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके मैं आलू भी फ्राई कर लेती हूँ। आलू फ्राई करने के बाद फिर सबको आलू रोटी दे दूँगी। फिर ये खाने के बाद तो पाए तो ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। तो फिर पाए भी सबको सर्व कर दूँगी। तो फिर सबको पाए सर्व करने के बाद तो सबको इतनी ज़्यादा पसंद आए, सबने कहा इतनी यमी बने। और फिर आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो किसको नहीं अच्छी लगती। तो फिर यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी थी। जब मेरे पाए बिल्कुल रेडी हो चुके थे तो फिर मैंने इसको इसके अंदर ये डाल दिए। फिर यहाँ पे फाइनली लुक मेरा देखो पाव का, कितने अच्छे माशाल्लाह पाए लग रहे हैं, और सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे और इतने यमी बने थे ना
कि आप बस क्या ही बात है इस पाव की। तो फिर यहाँ पे नान मंगा लिया था, क्योंकि आप घर की रोटी से नहीं खा सकते हो, तंदूर की रोटी के साथ ही पाए अच्छे लगते हैं, और वैसे पाए अच्छे आपको नहीं लगते। फिर यहाँ पे मेरा काम हो चुका था सफाई का, तो फिर मैंने कहा चलो यार किचन के बर्तन वर्तन सारे मेरी सिस्टर ने धो लिए थे, तो फिर मेरा काम था सफाई करना। तो फिर मैंने कहा चलो यार अच्छी तरीके से इसको किचन को साफ़ कर लेते हैं कपड़े से। तो फिर जितना आप किचन को साफ़ रखते हो, डीप क्लीन रखते हो, इतना आपका साफ़ सुथरा किचन अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरा काम हो चुका था गैस को अच्छी तरीके से साफ़ वाफ करने के लिए। फिर वहाँ पे दूसरा गैस भी मुझे साफ़ करना था, तो फिर दूसरे गैस पे मेरे पाए पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो यार पाए अब दूसरे गैस पे रख लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे दूसरा गैस भी साफ़ करना था, क्योंकि आपके एक हाथ में मोबाइल होता है तो फिर आपका थोड़ी बहुत कैमरा हिल जाती है, तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। तो फिर मैंने रख लिया था। फिर यहाँ पर मैंने दूसरा भी हटा लिया था। फिर मैंने कहा चलो यार इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। फिर मेरा किचन इतना साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि पाए बनते हैं तो इतना आपके किचन में ऑयल ऑयल हो जाता है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा बुरा लगता है। और दीवारों पे भी थोड़ा बहुत ऑयल हो चुका था, तो मैंने कहा चलो यार दीवारें तो अच्छी तरीके से धुलेंगी, अब इस स्लैब को तो नहीं धो सकते, तो धोओगे तो फिर ठंड लगी पड़ी है। मैंने कहा चलो यार कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ी बहुत जल्दी में थी, मुझे जाना था तो कुछ बाज़ार, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी में, तो फिर मैंने कहा चलो यार अब तो सुस्ती आ रही है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया।